हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। केमिस्ट्री का सेशन आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो सेशन के क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप नोट डाउन करते चलिए, जिससे आपके नोट्स भी कंप्लीट होंगे और आगे आप पढ़ सकेंगे। वरना क्या होगा कि आपने क्लास देखा और उसके बाद आपके पास कुछ कंटेंट बचा ही नहीं। तो क्लास भी देखिए और उसे नोट डाउन भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता। परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता। आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। आंसर होगा ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होने वाली धातु है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी, भाप। पनडुब्बियां जो है पानी में चलती हैं, तो इनमें किस ईंधन का यूज किया जाता है। आंसर होगा पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल साइनाइड। आंसर होगा ऑप्शन 3 मिथाइल आइसोसाइनेट। जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी अमेरिका की, उस कंपनी में जो है जो कहना चाहिए फर्टिलाइज़र बनाने का काम हो रहा था, वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से रिसाव हो जाने से भोपाल गैस त्रासदी हुई। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। नाभिकीय विखंडन, विघट नाभिकता, ऊष्मा, नाभिकीय संलयन। जैसा कि हमने देखा है कि जो हाइड्रोजन बम जो होते हैं उनमें भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता। मूलतः कार्बनिक नहीं होता। लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। जो H2SO4 है, अम्लराज जिसे कहा जाता है, वह कार्बनिक नहीं होता है। ऑप्शन 2 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल या सीसा पेंसिल में होता है सीसा, फेरस सल्फाइड, सीसा सल्फाइड, ग्रेफाइट। आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, टाका सोल्डर मिश्र धातु है। सीसा जस्ता की, तांबा सीसा की, टीन सीसा की, सोडियम सीसा की। जो टाका या सोल्डर मिश्र धातु होती है वह टीन सीसा की होती है। ऑप्शन 3 टीन सीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन और प्लेटिनम, इरिडियम और जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लेटिनम। आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को बनने से रोकना, कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, मिश्रण को स्थायी करना। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन 2 कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, एल्कोहल, मिट्टी का तेल, ईथर। ऑक्सैलिक अम्ल, एल्कोहल,
मिट्टी तेल, ईथर। आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाने वाले तत्व। आंसर होगा कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन। हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। हीलियम गैस जो है वह ऑक्सीजन मिश्रित होती है। जो अवरोधित, जिनकी श्वास नहीं चल पाती है, उनके लिए यह यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर होगा ऑप्शन 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है। छत्रक, कैंडिडा अल्किंसन, खमीर, राइजोपस। छत्रक, कैंडिडा अल्किंसन, खमीर, राइजोपस। आंसर होगा खमीर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वोरेजिया, एसिटिक अम्ल। स्वर्ण जो है वह एक्वोरेजिया, ऑप्शन 3, एक्वोरेजिया में घुल जाता है। अगला है, फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड। आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। सर्वाधिक कठोर धातु। आंसर होगा ऑप्शन 3, प्लेटिनम जो है वह सर्वाधिक कठोर धातु होती है। अगला है, दिया स्लाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर। दिया स्लाई विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस होता है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है टीन, सिलिकॉन, सीजियम, थैलियम। टीन, सिलिकॉन, सीजियम, थैलियम। आंसर होगा सिलिकॉन जो है वो सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? एल्यूमिना का, कांच का, सिलिका का, चूना पत्थर का। सिलिका का, कांच का, चूना पत्थर का। आंसर होगा सिलिका का। स्फटिक जो है वह सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव्य है? आइसक्रीम, अमोनिया, कांच, लकड़ी। अतिशीतित द्रव आंसर होगा कांच जो है वह अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन। आंसर होगा ऑप्शन 4 सिलिकॉन। नेक्स्ट है सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है। प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है स्वर्ण क्लोराइड, स्वर्ण नाइट्रेट, स्वर्ण सल्फेट, पोटेशियम ऑरीसाइनाइड। आंसर होगा पोटेशियम ऑरीसाइनाइड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु बॉक्साइट से निकाली जाती है? सिल्वर, तांबा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम। सिल्वर, तांबा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम। आंसर ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक, पारद, कैडमियम, टीन। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो जिंक धातु है उसका यूज़ गैल्वेनाइज के लिए किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 6.5 से 7.5 के बीच पीएच मान मृदा को क्षारीय बना देता है, मध्यक बना देता है, अम्लीय बना देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा मध्यक बना देता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तांबा, बेरियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। तांबा, बेरियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। आंसर होगा ऑप्शन 4 सिल्वर। नेक्स्ट है विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या होता है? जिनॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन। जिनॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन। आंसर होगा ऑप्शन 4 नियॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल के संचयन के कारण पेशी श्रांति होती है? पाइरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिसिटिक अम्ल, यूरिक अम्ल। आंसर ऑप्शन 2 लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है खाने का सोडा होता है पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है जब पानी में बिना बुझा चूना मिला दिया जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा मुक्त हो जाती है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंसर होगा ऊष्मा मुक्त हो जाती है। अगला है समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, काला स्वर्ण के रूप में माने जाने वाला प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? कोयला, सीसा, टीन, प्लेटिनम। काला स्वर्ण के रूप में माना जाने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? आंसर होगा कोयला, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, अभ्रक। आंसर ऑप्शन 4 अभ्रक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका नवीकरण किया जा सकता है? कोयला, भूतापी विद्युत, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। आंसर होगा ऑप्शन 2 भूतापीय विद्युत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो आमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। आंसर ऑप्शन 2 HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होती है? ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह शुष्क बर्फ होती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जिस सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होती है वह सेट करने के दौरान चटक जाता है, अधिक मजबूत हो जाता है, धीरे धीरे सेट होता है, जल्दी सेट हो जाता है। चूने की अधिक मात्रा होने पर सीमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर होगा सेट करने के दौरान चटक जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म तत्व कौन सा है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन 2। अगला है, सेंधा नमक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा। आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन 3। जो सेंधा नमक है उसमें खनिज तत्व सोडियम होता है, ऑप्शन 3 हमारा सोडियम राइट आंसर होगा। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप अपनी कंप्लीट नोट्स बनाइए फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे भी वो हेल्पफुल हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।